हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग सभी लोगों को। चलिए आज की गुड मॉर्निंग थोड़ी अच्छी है। अच्छी इसलिए कि तबीयत ऑलमोस्ट होपफुली सब कुछ ठीक ठाक है। 90% कह सकते हैं कि ऑल ओके। तो गुड मॉर्निंग ये अच्छी है। आई होप आप सब लोगों की भी गुड मॉर्निंग अच्छी होगी। मैं आपके साथ जो है शेयर कर रहा हूँ FAI एफेंडो डेटा एनालिसिस, जिसमें हम प्रो FAI और क्लाइंट के डेटा को जानते हैं। ये जानने की कोशिश करते हैं कि क्या इनके पास जो है पड़ा हुआ है, क्या पोजीशन है मार्केट में, सो डैट हमें नेक्स्ट डे का व्यू मिल सके। जैसे कि फ्राइडे के लिए मैंने क्लियर कट बोला था कि कोई भी पुल बैक मिलेगा, राइस पे सेल ही करना है। रिवर्सल के चांसेस अभी लो है और मार्केट पूरी तरीके से बियर के हैंड में है। ठीक है, काफ़ी सारे लेवल्स हैं जिसको आज मैं स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट के भी हिसाब से आपके सामने रखूंगा। ऑलरेडी मैं बहुत पहले से इसको यूज कर रहा हूँ, बट नॉर्मली मैं दूसरे तरीके से आपके सामने रखता था, बट आज उसको भी आपके सामने रखूंगा। तो सेशन को लास्ट तक देखिएगा। अच्छा लगेगा तो लाइक कीजिएगा और बाकी जो भी आपके कलीग हैं उनके साथ शेयर कीजिएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल दोस्तों, हम लोग यहाँ पे बात करेंगे समरी की। तो यहाँ पे देखिए जो क्लाइंट है दोस्तों, वो इंडेक्स फ्यूचर में लॉन्ग किया है, कॉले लॉन्ग की है, पुटे सेल की है और स्टॉक फ्यूचर सेल किया, यानी कि कंप्लीट बुलिश। FAI की बात करें तो फ्यूचर शॉर्ट किया, कॉल शॉर्ट की, पुट खरीदा, स्टॉक फ्यूचर खरीदा, यानी कि मिक्स टू बियरिश। FAI प्रो की बात करेंगे तो इंडेक्स फ्यूचर सेल किया, कॉलेज सेल की, पुटे खरीदी और स्टॉक फ्यूचर सेल किया, कंप्लीट बियरिश। AI की बात करेंगे तो फ्यूचर लॉन्ग किया, पुटे सेल की है, स्टॉक फ्यूचर लॉन्ग किया। तो कोई इनकी पोजीशन कोई ज़्यादा होती नहीं है, तो उससे हम कोई वेट जो है दे नहीं सकते हैं, क्योंकि उससे कोई असर आएगा नहीं। अब हम आते हैं दोस्तों मेन डेटा पे, जहाँ से हमें काफ़ी अच्छी पिक्चर जो है मिलती है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें इंडेक्स फ्यूचर की, तो यहाँ पे क्लाइंट के पास 3 लाख के करीब लॉन्ग है, FAI के पास 277 जो है सेल है और प्रो के पास 33,000 का जो है सेल है। इंडेक्स कॉल की बात करें तो क्लाइंट के पास 371 लॉन्ग, FAI के पास 14,000 का सेल, प्रो के पास 356 का सेल है। इंडेक्स पुट की बात करें तो क्लाइंट के पास 711 का सेल है, FAI के पास 317 का लॉन्ग है, प्रो के पास 234 का लॉन्ग है। स्टॉक फ्यूचर की बात करें तो क्लाइंट के पास 22 लाख के लॉन्ग है, DI के पास 38 लाख के शेल है, FAI के पास 11 लाख के लॉन्ग और प्रो के पास 4 लाख के लॉन्ग है। तो दोस्तों इस डेटा को हम फिगर आउट करते हैं सो डैट हमें आइडिया लगे कि किसके पास कितना लॉन्ग एंड शॉर्ट है टाइम बेसिस पे, ताकि हमें अच्छे से आइडिया लगे। उसके पहले आप सभी को बताना चाहूँगा कि आज जो लाइव सेशन है वो टाइमिंग शायद मैंने रखी है 5:30, बट ये स्टार्ट होगा 4:30 के करीब में, जो कि बेसिकली हम क्रिप्टो के लिए करते हैं। बट चूंकि आज का कल का नाइट मतलब पैक है, क्योंकि दिसंबर बैच के क्लासेस काफ़ी लाइव पेंडिंग है तो उनको कंप्लीट करना है और आज नाइट में मेरी कुछ कमिटमेंट है। तो इस सेशन में आप चाहें तो ज्वाइन करके और अपनी स्टॉक की भी क्वारी कर सकते हैं, तो ज़रूर जुड़िएगा। ये टाइम होपफुली 4:30 करने वाला हूँ मैं, तो ये चेंज करके मैं 4:30 करूँगा। नोटिफिकेशन आ जाएगा, अगर आप चैनल को नोटिफिकेशन को ऑन करके रखे हैं तो उसको ज़रूर जो है ज्वाइन कीजिएगा। अब हम आते हैं M2M बेसिस पे। तो देखिए डेटा को मैंने पहले से ही प्रिपेयर कर दिया है, क्योंकि अभी राइटिंग में दिक्कत है, पेन यूज़ नहीं कर पा रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे क्लाइंट की। तो क्लाइंट का जो डेटा है यहाँ पे देखिए, इंडेक्स फ्यूचर पे इन्होंने लॉन्ग किया है, ऑलमोस्ट 3,14,000 की क्वांटिटी है। कॉले इनके पास भी लॉन्ग है 371 और पुटे भी इनके पास लॉन्ग है। इस तरीके से टोटल जो इनका M2M निकल के आ रहा है वो 14 लाख के करीब लॉन्ग आ रहा है राउंड फिगर में। वही अगर हम FAI की बात करें तो इन्होंने फ्यूचर भी सेल किया है, कॉले सेल की है और पुटे भी खरीदी है और टोटल M2M 609 करीब इनके पास सेल, यानी कि 6 लाख से प्लस की क्वांटिटी ये लोग सेल होल्ड करके चल रहे हैं। अब हम प्रो की बात करते हैं तो फ्यूचर सेल किया है, कॉलेज सेल की है, पुटे खरीदी है और इस तरीके से इनका भी M2M 624 करीब करीब 6 लाख से ज़्यादा की इनके पास सेल पोजीशन है। तो ये जो दोनों बड़े ट्रेडर हैं, कंप्लीट तरीके से डायरेक्शनल सेल है, मतलब हैज की कोई पोजीशन नहीं है दोस्तों कि चलो यहाँ पे इन्होंने जो है कॉलेज सेल कर दी, पुटे जो है खरीद ली, इस टाइप की कोई पोजीशन नहीं है। ये डायरेक्शनल सेल में बैठे हैं, यानी कि इनको पूरा कॉन्फिडेंस है कि बाजार अभी कोई रिवर्स नहीं मारेगा और बाजार कंप्लीटली इनके साथ है, इनके गिरफ्त में है। तो आपका और हमारा व्यू क्या होना चाहिए? कंप्लीटली सेल ऑन राइज का ही होना चाहिए। अब उसके लिए हमें क्या ज़रूरत पड़ेगी? लेवल की। तो आइए सबसे पहले मैं लेवल डिस्कस करता हूँ आपके साथ। फर्स्ट ऑफ ऑल निफ्टी की बात करता हूँ तो निफ्टी का जो रेजिस्टेंस होगा 23,645 का, सपोर्ट दोस्तों 23,270 का होगा। अब देखिए निफ्टी में यहाँ पे क्या चीज़ें हो रही हैं, क्या चीज़ें पॉसिबल है, इसके लिए हम सीधे चलते हैं अपने SMC पे, यानी कि स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट पे। सारे लेवल्स तो वह मैं वही निकालता हूँ, आपको दूसरे तरीके से बताऊँगा, आप इसको देख के समझ सकते हो और भी आपको थोड़ा सा अच्छा लगेगा। तो देखिए स्मॉल टाइम फ्रेम पे अगर देखेंगे तो ये जो लो लगा है वो वीक लो है 23,337, डैट मीन्स कि सिंपल सा है कि ये टूट सकता है। 1 आवर के टाइम फ्रेम पे देखेंगे
तो यहाँ पे आपको एक ओबी भी दिखाई देगा, यानी कि ऑर्डर ब्लॉक, बिकॉज मार्केट यहाँ से प्रीवियसली बहुत अच्छी खासी रैली किया था। तो जाहिर सी बात है कि ये ऑर्डर ब्लॉक है और ये इंगल्फ होगा, ये पूरी तरीके से इसको जो है निफ्टी जो है मतलब इंगल्फ करेगी। सबसे इम्पॉर्टेंट जो बड़ा लेवल है नीचे का, ये जो लो है 23,265 का, ये जो वो भी है ना, ये थोड़ा स्ट्रॉन्ग माना जाता है। तो ये पॉसिबल है कि यहाँ से हमें एक बाउंस देखने को मिले, जो कि 23,270 265 का लेवल होगा। उसके बाद बाजार में एक यहाँ पे अच्छा खासा गैप पड़ा हुआ है, जिसको आप एफवीजी के नाम से, यानी कि फेयर वैल्यू गैप के नाम से जानते हैं। और ये गैप अगर पड़ा है तो बाजार इसको रीटेस्ट करने आ सकता है। इसको एक बार लिक्विडिटी, इसको कह सकते हो कि जो भी यहाँ पे लिक्विडिटी पड़ी है इन टर्म्स ऑफ एसएमसी, वो इसको ग्रैब कर सकता है, लिक्विडिटी स्वैप हो सकती है। और उसके बाद फिर यहाँ से एक हमें अब मूविंग छोटी सी बाउंस वगैरह देखने को मिल सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इंपॉर्टेंट लेवल जो है वो 23,250 का, यानी कि यहाँ से 250 पॉइंट नीचे जाने के बाद एक बाउंस बैक का लेवल हमारे सामने जनरेट हो रहा है। और अगर ये टूटता है तो सीधे ये पूरा एफबीजी जो है कवर होगा। ठीक है, ये पूरा एफबीजी कवर होगा, इसमें कोई डाउट नहीं होगा। मार्केट इसको पूरा ही कवर करेगा, बिना कवर किए नहीं छोड़ेगा। तो अब अगर मुझे ट्रेड करना है, आपको ट्रेड करना है, तो किस हिसाब से हमें देखना है। तो देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो जहाँ से रिजेक्शन हुआ है, यहाँ पे आप अपनी एक हॉरिजॉन्टल रेड लाइन ऐसे प्लॉट करके रखिए, क्योंकि वहाँ से आएगा बाजार तो रिजेक्ट होगा, वो आपका स्टॉप लॉस होगा। ठीक है, वो आपका फाइनल होगा। और एक यहाँ पे छोटा सा रखिए, और ये लेवल हो जाएगा आपका 23,500 का जोन। तो 23,500 के जोन में आके बाजार 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे निगेटिव कैंडल देता है, तो जस्ट एक क्वांटिटी यहाँ पे सेल और एक क्वांटिटी यहाँ पे फाइनल है सेल, आप 23,650 के बैक में लगा सकते हैं। ये जो है प्लानिंग होगी निफ्टी के लिए। अब आते हैं दोस्तों बैंक निफ्टी पे। तो बैंक निफ्टी का दोस्तों जो रेजिस्टेंस है ना, वो 49,600 पे है, और जो सपोर्ट है वो 44,385 पे है। बैंक निफ्टी ने सारे डिमांड को ब्रेक कर दिया, यू मीन से कि सारे सपोर्ट को धाराशायी कर चुका है। जो भी लोग यहाँ पे अपने स्टॉप लॉस डाल के सिस्टम में होंगे, सारे स्टॉप लॉस हिट हो रहे हैं, सारी लिक्विडिटी गायब हो रही है, मतलब इम्पॉर्टेंट लेवल ब्रीच हो रहा है। अब इसके बाद सीधे एक इम्पॉर्टेंट लेवल हमारे सामने जो नज़र आता है वो 47,200 की नज़र में है। ठीक है, और ये जो सपोर्ट होगा वो 47,200 के समथिंग में होगा। ये बेसिकली बाय मिस्टेकली मैंने 44 लिखा हुआ है, दिस इज़ 47,385, इसको कंसीडर कीजिए। तो अब जो बड़ा जो लेवल है दोस्तों सपोर्ट का, वो 47,300 के जोन में है। अब अगर हम इसको एसएमसी के कॉन्सेप्ट में समझें बड़े टाइम फ्रेम पे कि क्या यहाँ पे चीज़ें अवेलेबल हैं, तो देखिए ये जो लो है, प्रीवियस लो, ये काफ़ी वीक लो है। ऑन ए 4 आवर टाइम फ्रेम यहाँ पे आपको एक एफबीजी मिलेगा। ये जो दोनों कैंडल्स हैं कंप्लीटली एफबीजी हैं, यानी कि ये पूरी लिक्विडिटी बाजार लेगा, इसको लिए बिना मानेगा नहीं, ये सारी लिक्विडिटी जाने वाली है। और ये जो यहाँ पे काफ़ी सारे स्टॉप लॉस जो बाजार में अवेलेबल है एफबीजी के माध्यम से 47,000 का जोन, ये पूरा बाजार को इंगल्फ करना है पूरा। ठीक है, कुछ भी नहीं बचेगा इसमें से, कंप्लीट सिनारियो ये दिख रहा है। तो अब फिलहाल के लिए हमें मंडे किस हिसाब से व्यू लेके चलना है। मंडे के लिए हमें यहाँ पे क्या करना है दोस्तों, एक ऐसे आपको डाल देनी है हॉरिजॉन्टल ट्रेंड लाइन। ये रीटेस्ट का जोन है, ये बड़ा लेवल है 49,240। अगर वहाँ तक नहीं जाता है तो पहले 49,000 के नज़र होनी चाहिए, 49,000 के ऊपर। तो अगर यहाँ पे आए 49,000 ना ब्रेक करे तो यहाँ सेल कर सकते हैं इधर स्टॉप लॉस लगा के, और अगर इसको क्रॉस कर ले तो यहाँ कोशिश करेंगे सेल के लिए, इधर के बैक में स्टॉप लॉस लगा के। जब तक 49,600 के जोन पे 15-20 मिनट क्लोज ना करेगा तब तक लॉन्ग का व्यू नहीं चेंज करेंगे। अगर ये लेवल क्लोज होने लगेगा 49,600 ऑन ए टाइम फ्रेम 15 मिनट, तब जाके हम व्यू चेंज करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। ठीक है, क्लियर कट रखिएगा, कोई डाउट मत रखिएगा। अब हम बात करते हैं दोस्तों फाइनेंस निफ्टी की, जिसका रेजिस्टेंस है 2350 का और सपोर्ट है दोस्तों 22,450 का। तो ये जो लिक्विडिटी है वन साइडेड रैली जहाँ से हुई थी, ये अभी जस्ट मंडे को इंगल्फ हो जाएगी, ये पूरी लिक्विडिटी जाएगी। ठीक है, बाजार इसको पूरा लेगा। देन लेने के बाद एक बड़ा एफबीजी है 21,500 से लेकर 21,000 के जोन तक। तो ये बाजार इस पूरे गैप को भी फिल करने वाला है। ठीक है, यानी कि यहाँ तक आने वाला है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये लेवल टच होगा, ये ब्रेक होगा, उसके बाद यहाँ की तैयारी होगी, क्योंकि बाजार ने सारे लेवल्स इंपॉर्टेंट वाले ब्रिज कर दिए हैं। काफ़ी सारा वीक सिनारियो यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है। तो अब इसके लिए हमें क्या व्यू लेके चलना है, तो सेल ऑन राइज का ही है, कोई डाउट नहीं है। इसका लेवल है 22,900 के जोन में, यानी कि 23,000 के जोन में। एक बढ़िया बाउंस दिखाई दे तो वहाँ सेल करेंगे, नहीं आता है तो
22,800 से काम चलाना होगा। इसके लिए जब तक 23,100 के ऊपर बाजार 10 मिनट 15 मिनट ट्रेड ना ले, तब तक यहाँ पे लॉन्ग का व्यू नहीं चेंज करना है। बस इतना ही कृपा अपने आप पे ऊपर करना है। अब बात करें हम मिड कैप निफ्टी की, तो इसका एक इम्पॉर्टेंट लेवल सामने आ रहा है जो कि 12,000 के ऊपर है। अगर मिड कैप निफ्टी ने 10,000 ब्रेक कर दिया, 12,000 ब्रेक कर दिया, तो सीधे जो इसका लेवल दिखाई दे रहा है वो 10,800 से लेकर 11,000 के जोन में दिखाई दे रहा है। यानी कि ये आराम से यहाँ पे पहुँच जाएगा धीरे धीरे, पूरी लिक्विडिटी इधर की सारी लेते हुए। तो ये ध्यान दीजिएगा, मिड कैप निफ्टी का एक ही इंपॉर्टेंट लेवल है जो कि आने वाले टाइम में 12,000 का है। यहाँ से 300 पॉइंट दूर है। बस इसके नीचे क्लोज हुआ तो मामला पूरा ही बेयरिश टर्न हो जाएगा। सेंसेक्स की बात करेंगे तो सेंसेक्स भी अपनी पूरी जो इम्पॉर्टेंट लेवल की जो प्रक्रिया बनी हुई थी, वो सारा लेवल जो है टूटने के लिए तैयार है। और प्राइस एक्शन के साथ टूट रहा है तो जाने की जो डायरेक्शन होगी वो बड़ी हो सकती है। और यहाँ पे जो एक गैप अवेलेबल है, जो फेयर वैल्यू गैप बोलते हैं बीजी, वो 73,000 के जोन में है, जो कि 71,000 तक है। बड़ी सी कैंडल है, तो बाजार ये भी पूरी लिक्विडिटी लेगा। ठीक है, ये भी कोई लिक्विडिटी लेगा, तो होपफुली पॉसिबल है कि इधर हम कहीं बॉटम फॉर्मेशन की प्रक्रिया देख सकते हैं आने वाले टाइम में। बट वो उसी समय कंफर्म होगा, पहले से नहीं कंफर्म होगा, तो इस चीज़ को याद रखिएगा। अब हम लोग बात करते हैं दोस्तों स्टॉक स्पेसिफिक। तो देखिए, अगर आपको लॉन्ग्स में इंटरेस्ट है तो बजाज फिनसर्व पर रखिए नज़र। इसमें एक बड़ी सी कैंडल आई है, यहाँ पे कंसल्टेशन हुआ है। ये कंसल्टेशन टूटेगा तो एक मूव दे सकती है, अदरवाइज ये फिर नीचे खिसक जाएगा। सेलिंग पे इंटरेस्ट है तो ल्यूपिन पर नज़र डाल सकते हैं, बिकॉज ल्यूपिन आ रहा है इस ब्रेकआउट का रीटेस्ट करने। इस ब्रेकआउट पे हमने बाई भी दिया था, आई होप आपने एंजॉय किया होगा। अब ये रीटेस्ट का है, अगर ये रीटेस्ट फेल कर देता तभी सेल करना है। यानी कि 2160 के नीचे अगर क्लोजिंग आने लगती है इस लेवल के नीचे, तो ये जो सारे बायर्स हुए हैं मार्केट में इधर उधर जो बाई किए होंगे बड़े बड़े कैंडल पे, वो सारे ट्रैप होंगे और फिर बाजार यहाँ से गिर जाएगा। इसलिए 2135 के नीचे सेल करना है, उसके पहले नहीं। उसके पहले रीटेस्ट का है, लेकिन हम अक्सर ऐसे लेवल को फाइंड आउट करते हैं बिकॉज मज़ा यहीं पे है, क्योंकि लोग यहाँ बड़ी बड़ी कैंडल देख के बाई करके विदाउट स्टॉप लॉस बैठ जाते हैं। और बड़े ट्रेडर क्या करते हैं, उसी का फ़ायदा उठाते हैं, क्योंकि सारी लिक्विडिटी जो है चली जाती है बाई साइड में। यानी कि सारा ऑर्डर चला गया बाई साइड में, सेल में कोई है ही नहीं है, तो सेल में कौन बैठेगा, ऑपरेटर बैठेगा ना। तो इसलिए हम ऐसी जगह पे हंट करने के लिए कोशिश करते हैं। एचएल की कॉल मैंने आप लोगों को दी थी, बताई थी कि मैं इसके लिए अपडेट ले रहा था, आपको बताया भी था, टेंशन की ज़रूरत नहीं है। देखिए बढ़िया जो है फॉल दिया है 3% का, आई होप आपने एंजॉय किया होगा। अब अगली जो इसकी फॉल स्टार्ट होगी ब्रेकडाउन वाली, वो स्टार्ट होगी इस लेवल के नीचे। ठीक है, तो अलर्ट लगा कर रखिए। 3900 ब्रेक होगा तो सीधे 3681 तक के टारगेट होंगे। 3681 ब्रेक होने के बाद 3364 तक आने की संभावना बनी रहेगी। अब हम आते हैं दोस्तों ऑप्शन चैन के डेटा पे। तो सबसे पहले बात करेंगे निफ्टी के डेटा की। तो निफ्टी का डेटा यहाँ पे देखिए, संभावितता बेयरिश ही है। 16 लाख के कॉल सेलर हैं, 12 लाख के पुट सेलर हैं। और अगर हम इनसाइड नज़र डालें तो मामला काफ़ी यहाँ पे क्रिटिकल बना हुआ है। कॉल राइटिंग दबा के हो रही है एटीएम पे। सबसे ज़्यादा राइटर है नियर में, वो 23,500 पे हैं और इसके नीचे बाजार क्लोज हुआ, यानी कि कॉल सेलर के पॉकेट में बाजार है। 23,400 पे भी अच्छे खासे कंप्लीट जो है पुट सेलर बैठे हुए हैं, यानी कि 400 ब्रेक होने के बाद नीचे की संभावना काफ़ी बड़ी हो जाएगी। और 500 जब तक क्रॉस ना हो तब तक तो कुछ होगा नहीं लॉन्ग साइड में, तो ध्यान दीजिएगा, डेटा निगेटिव है। अब हम बात करेंगे दोस्तों बैंक निफ्टी के डेटा की। तो बैंक निफ्टी का भी डेटा यहाँ पे नेरी बेरिश ही दिख रहा है। 34 लाख के कॉल सेलर हैं और 19 लाख के तकरीबन पुट सेलर हैं। डबल से थोड़े से कम है, लेकिन डेटा काफ़ी बेरिश है। यहाँ पे देखिए टोटल कॉल सेलर अच्छे वाले 49,000 पे अवेलेबल है। पुट सेलर कहाँ पे हैं, तो 48,500 पे है। 48,500 छोटा सा हर्डल है, टूट गया तो सीधे 48,000 की तरफ बाजार मूव करेगा। ऊपर अगर आता है तो ऊपर 49,000 तक मैक्सिमम आ सकता है। 49,000 जब तक नहीं क्रॉस होगा, कोई भी लॉन्ग का व्यू बदलने में आपको डर लगना चाहिए। आप कॉन्ट्रा लेने के शौकीन हैं तो मत ऐसे शौक पालिए, क्योंकि ऐसे शौक बड़े महंगे हो जाते हैं दोस्तों। ट्रेंड के साथ चलिए, ज़रूरी नहीं है कि लो लेवल पे जाके सेल करेंगे। वेट कीजिए, पुल बैक आने दीजिए और उसके बाद सेल की एंट्री लीजिए, क्योंकि गेन आपको सेल साइड ही मिलेगा। बाजार बहुत अच्छा मूव दे रहा है, 300-400 पॉइंट तुरंत दे देता है, तो मौके का वेट कीजिए और मौका मिलते ही आप 6 लगा दीजिए। यही आपकी रणनीति होनी चाहिए। उम्मीद करूंगा कि सेशन आपको पसंद आया होगा। अगर सेशन से हेल्प हो रहा है तो लाइक एंड शेयर करके आगे बढ़ाइए। थैंक यू सो मच वॉचिंग। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट सेशन में।